नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 24 जून सुबह के 6 बजे हैं। मौसम किस प्रकार का है, साथ के साथ मानसून कहाँ तक पहुँचे है, इसकी सच्चाई और सटीक जानकारी हम आपको बताएंगे कि मानसून की अक्षीय रेखा कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले बात करते हैं बीती रात की। बीती रात में उत्तरी भारत के कई जगहों पे अच्छी और कई जगहों पे हल्की बारिश हुई है, जिसमें दिल्ली के आसपास का एरिया शामिल है। इसके अलावा रोहतक, जींद और झज्जर पर भी बारिश का क्रम आज रात को जारी रहा है। लगभग मध्य रात्रि के बाद में बूंदाबांदी और हल्की बारिश या कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई है। ये जो बारिश का क्रम है ये अभी भी जारी रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस समय की बात करूँ तो पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर हिस्से यहाँ पे मौसम लगभग शुष्क है और बादल छाए हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। हालांकि बादल अभी हैं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन हर जगह पर भी बारिश की संभावना नहीं है। दिन में दोपहर या दोपहर के आसपास में जैसे ही कहीं पर भी उमस बढ़ेगी वहाँ पर बारिश करना शुरू कर देगा। ये जो बारिश चली हुई है ये प्री मानसून की बारिश है, जिसकी वजह से ये कहीं कहीं पर अच्छी हो रही है, कहीं पर हल्की हो रही है। मानसून अभी तक उत्तरी भारत से काफ़ी दूर है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मानसून कहाँ तक पहुँचा है, मानसून की अक्षीय रेखा क्या है। मेरे जो भाई अभी तक ये कह रहे हैं कि आपको तो पता ही नहीं है मानसून कहाँ है, तो एक बार मैं उन भाइयों को ये बता दूं, मानसून की अक्षीय रेखा, शायद आपको अक्षीय शब्द का पता नहीं होगा कि अक्षीय होता क्या है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मानसून 23 जून तक कहाँ तक पहुँचे है ये जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली, यहाँ पर मानसून नहीं पहुँचे हैं। साथ के साथ उत्तर प्रदेश का मध्य और पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर भी मानसून नहीं पहुँचे हैं। अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जहाँ मानसून नहीं पहुँचे हैं, जिसमें विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान शामिल है। मध्य प्रदेश का लगभग पूरा हिस्सा ऐसा जहाँ पे मानसून पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जहाँ पे मानसून पहुँच चुके हैं। आधा नेपाल है जहाँ पर मानसून पहुँच चुके हैं। इससे नीचे का जो हिस्सा है, एक बार मैं आपको ज़िले बता देता हूँ। इन जिलों से नीचे जितने इस क्षेत्र हैं वहाँ पर मानसून पहुँच चुके हैं। राजस्थान का जैसलमेर है, जैसलमेर का लोधेवाला है, राजगढ़, रामगढ़ है, यहाँ से होता हुआ आपका जो जोधपुर है और अजमेर, टोंक और इसके साथ साथ में करौली, सवाई माधोपुर, फिर आपका है धौलपुर और इसके साथ में है ग्वालियर, मुरैना, भिंडू। फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है अकबरपुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, तुलसीपुर, सिद्धार्थनगर। ये सिद्धार्थनगर जो है ये नेपाल का है, सिद्धार्थनगर। तो यहाँ तक मानसून की अक्षीय रेखा 23 जून को बनी हुई है। इससे नीचे का जो क्षेत्र है जिसमें आपका मध्य प्रदेश लगभग कवर हो चुका है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जलोर, जसवंतपुरा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालवाड़ा, यहाँ तक मानसून सक्रिय हो चुके हैं। करौली, सवाई माधोपुर तक भी मानसून सक्रिय हो चुके हैं। जो मध्य प्रदेश का है अशोकनगर, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, राजगढ़, इन तमाम जगहों पे मानसून सक्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा और इलाहाबाद, प्रतापगढ़, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, खलीलाबाद, अकबरपुर, महाराजगंज, गोरखपुर और नवगढ़, बस्ती, यहाँ तक मानसून सक्रिय हो चुका है। इससे ऊपर का हिस्सा जिसमें आपका शाहजहाँपुर है, फिर आपका बदायूं है, चंदौसी है, बरेली है, हाथरस है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, मेरठ, बिजनौर, खतौली, सोनीपत, पानीपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरियाणा का तो तमाम हिस्सा है, यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। दिल्ली पर भी मानसून नहीं पहुँचा अभी तक। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के ये जिले अभी ऐसे हैं जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचे हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, छत्तीसगढ़, नौर भाद्रा, तारानगर, रैणी, चूरू, झुंझुनू
और सरदार शहर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर पर भी नहीं पहुंचे, बीकानेर और भरतपुर, यहाँ पर अभी भी मानसून नहीं पहुंचे। जो बारिश आप देख पा रहे हो अभी, ये प्री मानसून की बारिश है। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में एक पिक्चर लगाई हुई है, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि मानसून की अक्षीय रेखा कहाँ से कहाँ तक है। अभी समय लगेगा, हो सकता है 5 दिन का समय लगे, 7 दिन का समय लगे, या इससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। जो मेरे भाई इस प्रकार की जानकारी रखते हैं मौसम की, वो एक बार ध्यान से देख लें, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है और कहाँ तक नहीं बनी है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस समय कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, ये मानसून की बारिश नहीं हो सकती। मानसून की बारिश अलग प्रकार की बारिश होती है, बड़े लंबे चौड़े एरिया में बारिश होती है। वो टुकड़ों में और पॉकेट में बारिश नहीं करता है। मानसून का मतलब ये होता है कि एक लंबे एरिया में बारिश के लगातार होते चले जाना। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे दर्शकों, अभी पूरे भारत में, या मैं कहूं कि एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक मानसून पहुँचने में अभी समय लग सकता है। हो सकता है 10 दिन का समय लगे, 1 सप्ताह का समय लगे। 10 जून के बाद से जो मानसून गायब हुआ था, अब वो जाके हमें कुछ पता चल पाया कि मानसून तो यहाँ तक ही सक्रिय हुआ है, जबकि मेरे दूसरे भाई कह रहे कि मानसून पूरे भारत को कवर कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी मानसून नहीं पहुंचा भाई। ज़्यादातर भारत में मानसून सक्रिय है, लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र अभी भी मानसून से रहित हैं। यह है मानसून की सच्चाई। मौसम की बात करूं तो अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही पॉकेट में बारिश और किसी भी समय बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है। अच्छी गरज चमक के साथ बारिश होना जरूरी नहीं है, किसी भी पोजीशन में बारिश हो सकती है। जो बीती रात में बारिश हरियाणा के और एनसीआर दिल्ली के आसपास में हुई है, इसमें कोई विशेष गरज चमक नहीं थी, ना ही कोई तेज हवाओं के साथ बारिश थी। बिल्कुल साइलेंट रेन, जिसको हम कहेंगे, शांत बारिश हुई आज। और ये बारिश हल्की भी हुई है, मध्यम भी हुई है, कहीं पर थोड़ी सी तेज भी हो सकती है। विशेष रूप से रोहतक के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर यह बारिश थोड़ी सी तेज हुई है। तो मेरे किसान भाइयों, जो बारिश हो रही है ये सिटी पर होती है तो गांव रह जाते हैं, गांव पर होती है तो सिटी रह जाती है। ये मानसून की बारिश नहीं है। यही जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था। अभी भी लगभग 30 जून तक ये मौसम इसी प्रकार से चलेगा। बीच बीच में आपको धूप भी दिखाई देगी, धूप और छांव का खेल भी चलेगा, बादलवाई चलेगी, उमस और गर्मी भी रहेगी। कभी कभी थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटों के लिए हवा भी चलेंगी। ज़्यादातर हवा चलने का जो अनुमान है वो पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली पर। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर पश्चिमी हवा चलने का अनुमान है। गुजरात और राजस्थान पर पश्चिमी हवा चलने की ज़्यादा संभावना है, जबकि हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा चलने का ज़्यादा संभावना है। तो ये जानकारी मेरे किसान भाइयों, किसी को गुमराह करना अच्छी बात नहीं होती है। आप कमेंट में जरूर डालते हो, लेकिन कमेंट आपके और भाई भी पढ़ते हैं। आप किस प्रकार की बातें करते हो ये बात हर कोई जानता है। अगर आपको मौसम की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिया करो। 1 लाइक की उम्मीद आपसे करता हूं मैं, 1 लाइक जरूर कर दिया करो। और जो भाई अभी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है, टिप्पणी देना चाहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए भी खुला है। मुझे बताना कि मानसून कहाँ तक है, मेरे को पता नहीं चला, आप बताना भाई। अगर किसी भाई के आज रात में अच्छी बारिश हुई है तो वो एक बार मुझे बताए कि आपके यहाँ तक बारिश हो चुकी है, ताकि मुझे यह अनुमान आए कि मेरे किसान भाइयों के चेहरों पे कुछ खुशी लौटी या नहीं लौटी। क्योंकि बहुत चिंता है मेरे को, जहाँ पर बारिश नहीं हुई है मैं समझ सकता हूँ मेरे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो सकती हैं, उनकी जो बिजाई का काम है वो बाधित हो सकता है। तो लगातार जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ कहाँ पर आज रात को बारिश हुई है, अच्छी बारिश कहाँ कहाँ तक हो चुकी है। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।